हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पता है आपको, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, साड़ी चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कुछ सीखा था, फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज थी, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए थे। फिर आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं साड़ी के गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज पे भी बहुत सारी सवालें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछती हैं। ठीक है, तो उसको हम समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज को बारी बारी से। देखिए, प्रॉपर्टीज की इतनी लंबी लंबी प्रॉपर्टीज है कि लिखने में थोड़ा समय लगेगा, तो मैं साइड में आपको डिस्प्ले करा दूंगा इसको। ठीक है, अपनी टेक्निकल टीम को बोल करके यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे। मैं प्रॉपर्टीज को सिर्फ प्रूव करवा दूंगा। ठीक है, करवा देता हूँ और चलिए आगे हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए देखिए, किताब सभी के पास होगी। देखिए, इसमें बहुत सारी 3 4 6 प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज आपका देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रॉपर्टी है किसी साड़ी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। किसी साड़ी का जो मान है, उसके पंक्ति और स्तंभ में, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो, उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देंगे, अगर मान लो आपस में परिवर्तन करते हैं, तो उसके मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो मान लेते हैं एक हम साड़ी ले लेते हैं कोई चलो एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मैट्रिक्स को आप जानते हैं, सॉरी, डिटर्मिनेंट को हम जानते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं, डेल्टा से भी। ठीक है, तो एक ले लेते हैं हम A11, A12, A13, A21, A22, A20, 23, A31, A32, A33। इस तरीके का आपका एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें या तो जैसे कि आपको बोला है प्रॉपर्टीज में, या तो पंक्ति या स्तंभ को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। समझ में है ना? जैसे इसमें दिया है, आप देख लीजिए। किसी साड़ी का मान उसी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसके हम बदल लेते हैं, इनके पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल लेते हैं। देखिए जरा, तो क्या दोनों का मान सेम आ रहा है? चलिए, तो एक हम दूसरी साड़ी ले लेते हैं, जब इंटरचेंज करते हैं तब की, मतलब बदल लीजिए। ठीक है, बदल लेते हैं। बदलने के बाद हम डेल्टा डैश ले लेते हैं। चलो, पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं। A11, A12, A13। चलो, इसको भी बदलते हैं स्तंभ में। A21, A22, A23। इसको बदलते हैं A31, A32, A33। इस तरीके से मैंने चेंज कर लिया। समझ में ना? अब देखते हैं कि दोनों का मान सेम आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज में हम प्रूव करते हैं। चलिए, इसका हम मान निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? हम इस R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर कर लेते हैं। R1 के सापेक्ष A11, इस लाइन को और इस लाइन को, जिस लाइन में अगर एलिमेंट रहता है और उसके सीधे लाइन में दोनों तरफ का एलिमेंट, रो में भी और कॉलम में भी, दोनों में हम छोड़ देते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं। A21, A23, A32, A33, इस तरीके से। फिर दूसरा वाला देखो, -A11, A12,
अब इसके सीधा में जो आएगा कॉलम में और रो में सबको छोड़ देंगे, क्या मिलेगा A21 A23 ये वाला मिलेगा, ये A31 और फिर A33 इस तरीके से। फिर उसके बाद दूसरा ले लीजिए प्लस A13, इसको और इसको छोड़ेंगे तो A21 A22 A31 A32 इस तरीके से बनेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे जो भी मान आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका वैल्यू, इसका, ठीक है। इसको हम करते हैं C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है। किसी के सापेक्ष हम विस्तार कर सकते हैं, मान उतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो C1 के सापेक्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाहर में A11 A12 A13 है ये वाला हमको इधर मिल जाएगा, और अंदर वाला देखेंगे कि क्या सेम आ रहा है, सेम आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम इस प्रॉपर्टीज को गलत मान लेंगे, ठीक है। लेकिन आना ही चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टीज है तो आना ही चाहिए। A11 तो इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ो तो क्या मिलेगा A22 और A32 A30 सॉरी 20 A23 A33। फिर उसके बाद दूसरा लेते हैं, दूसरा आपको पता है माइनस रहता है A12। फिर उसके बाद इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे तो बचेगा क्या A21 A31 A23 A33 इस तरीके से। फिर एक तीसरा वाला ले लेते हैं प्लस A13 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको A21 A31 A22 A32 इस तरीके से मिलेगा। देखो जरा तो दोनों का मान सेम है क्या, देखो इसके अंदर वाला सेम है एकदम से, यही चीज है, नहीं सेम है, ये 23 आ गया है, 23 देखो जरा तो, ये और ये ठीक है, ये 23 होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो ये 32 आ रहा है, 32। अब बाकी सब देखेंगे ठीक है। चलिए आइए जरा तो मल्टीप्लाई करते हैं इन सब का। इसका मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको देखेंगे तो A11 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A22 A33 माइनस A23 A32 इस तरीके से माइनस A12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 A33 माइनस A23 माइनस सॉरी इंटू A21 प्लस A13 A21 A32 32 माइनस A22 A31, ठीक है। अब इनको पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करो तो पूरा देखो तो क्या मिल रहा है A11 A22 A33 माइनस A11 A23 A32, फिर इसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा A12 A21 A23 प्लस हो जाएगा ना, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा A12 A23 A31
अब इसका करेंगे प्लस A13, फिर A21, फिर A32, फिर माइनस माइनस A13, A22, A31, इस तरीके से हमारा वैल्यू आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब उसका भी मान वही आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। A11 A11 मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 A33 माइनस A23 और A32 माइनस A12 A21 A32 A33 माइनस A23 माइनस A31, फिर उसके बाद प्लस A13 A21 माइनस सॉरी A32 माइनस A22 A31 मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर से इधर वाला है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो तो A11 A22 A33, फिर माइनस A11 A23 A32, फिर उसके बाद माइनस A12 A21, फिर उसके बाद A33, फिर प्लस माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A31 A32 प्लस A13 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस A13 A22 A31। देखो जरा दोनों का मान सेम है, ये वाला A11 22 33 11 22 33, फिर माइनस 11 23 32 11 23 32, ठीक है, फिर उसके बाद 12 21 33 12 21 33, ठीक है, माइनस में है, ठीक है, उसके बाद 12 23 31 12 23 31, सही है, ठीक है, प्लस में है 13 21 32 13 21 32 प्लस में है, फिर उसके बाद 13 22 31 13 22 31, देखो दोनों का मान क्या आ गया, सेम आ गया, समझ में आया ना। ये प्रॉपर्टीज है पहली, नोट कीजिए जरा इसको, हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी से देख लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से प्रूव कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल से हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टीज है आपकी, अगली प्रॉपर्टी है, कहाँ गया, हाँ, यदि एक साड़ी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ परस्पर परिवर्तित किया जाता है तो साड़ी का मान सेम रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है, बस दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल से देख लें, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, तो सही रहेगा, एग्जाम्पल से देखते हैं, आइए जरा, क्या है प्रॉपर्टीज, यदि एक साड़ी की कोई दो पंक्तियां
तथा स्तंभ परस्पर परिवर्तित किया जाता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मान वही रहता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं जिसके 1 2 3 2 1 1 1 2 1 इस तरीके से मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब कह रहा है कि आपस में हम एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं। किस तरीके की? हम इस तरीके की मैट्रिक्स लेते हैं कि हम क्या करते हैं, आर इसमें चेंजेज रख देंगे, चेंजेज कर देंगे। किस तरीके से? मतलब R1 को R2 कर देते हैं, तो R2 को R1 कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 2 1 1 और 1 2 3 और 1 2 1 हमने यहाँ पे चेंज किया है। किस तरीके से? R1 को इंटरचेंज कर दिया है R2 से। ठीक है, यहाँ से ऐसे चेंज करके मैंने बनाया है ये प्रॉपर्टी, ये वाली मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को ऐसे बनाया है। ठीक है, ये इसी से बना हुआ है, समझ में? चलो इसका वैल्यू निकालेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस में आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, ये माइनस में आना चाहिए, बस यही प्रॉपर्टी है हमारी। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद इसके लाइन का इसके लाइन के छोड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 -2, फिर -2, तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो 2 1 जा 2 -1 1 जा 1, फिर उसके बाद +3 +3, तो इस लाइन को इस लाइन को छोड़ेंगे, तो 2 2 जा 4 -1 1 जा 1, वैल्यू कितना आ गया? -1 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 3 जा 9, तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगी 6। ठीक, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बी का निकालते हैं। 2, तो इसको छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, तो 2 1 जा 2 -6 -1, फिर उसके बाद इस लाइन को छोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1 1 जा 1 -3, फिर उसके बाद +1, इस तरीके से, तो 2 -2। ओके, तो यहाँ से देखेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा, 4 बचेगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, -8 आएगा, क्योंकि माइनस बचेगा 4। तो यहाँ से बचेगा -2 में +1 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। और ओवरऑल हमको क्या मिल गया? -6 मिल गया। तो यहाँ देख रहे हैं क्या आएगा? प्लस आया है, यहाँ पे माइनस आया है, तो इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए का जो मान है माइनस बी के बराबर होगा। यदि कब? जब इनके पंक्ति या स्तंभ में परस्पर चेंजेज किया जाए तब। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होगी। दूसरी नंबर नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल है से हम समझें, एग्जाम्पल से ही। इसको चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मान के किया था, A1 A2 A3 A3, इस तरीके से। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज यदि किसी साड़ी का कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो साड़ी का मान 0 होता है। इसको भी देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से ही। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज है, कह रहा है यदि एक पंक्ति एक मैट्रिक्स में 1 2 3 1 2 3 1 2 1 कह रहा है कि किसी एक मैट्रिक्स में या सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान है तो उनका मान जो आएगा 0 आएगा। देखते हैं जरा, यहाँ पे देख रहे हैं ये पंक्ति, देखो ये दोनों आपस में पंक्तियां क्या है? बराबर है। तो इनका देखेंगे मान कितना आ रहा है? 0 आ जाता है, तो बात सही है, पंक्ति मतलब जो आपका प्रॉपर्टीज है वो सही बोल रही है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1, इनको छोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 -6 -2, फिर उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -3 +3, तो यहाँ से देखेंगे तो इसको छोड़ेंगे 2 -2,
तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगी -4, -4 यहाँ से मिल जाएगी +4, आइए 0, देखो जरा तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, प्रूफ हो गया प्रॉपर्टी अपनी। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति स्तंभ में प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के गुना हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है, चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए, 4 नंबर, 4 नंबर प्रॉपर्टी है। कह रहा है एक सारणी में, एक सारणी के ले लेते हैं, ए बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 1 1 3 1, इस तरीके से मैंने एक सारणी ले ली। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है कि किसी एक सारणी में किसी एक पंक्ति में या स्तंभ में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो जो सारणी होगी उसी उतना ही गुना हो जाएगी जिस संख्या से आप गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। देखो 2 से गुणा कर देते हैं, मतलब इसमें R1 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो दूसरी हम दूसरी एक सारणी लेते हैं, सारणी मतलब दूसरी बी एक सारणी लेते हैं। और किस तरीके से है ये बी वाली सारणी, कि R1 बराबर 2R1 है, 2 से गुणा कर दिए हैं। तो बी वाली सारणी किस प्रकार से बन रही है, बी वाली सारणी देखो 2 से गुणा किया है, 2 4 6 1 2 1 1 3 1, देखो 2 से गुणा किया है ना, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा, इसका दुगुना आना चाहिए, यही बात बोला है इसने। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं हम जरा, 1 2 -3 -2, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 -1 +3, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 3 -2, क्या मिल जाएगा यहाँ से, -1, वो 0 हो जाएगा, -0, ये मिल जाएगा +3, तो ओवर मिल जाएगा वैल्यू 2 मिल जाएगा। ये देखो तेरा तो यहाँ 4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे तो 2 2 -3 -4, तो 1 -1 +6, तो 3 -2, यहाँ से बी का जो मान आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ से -2 आ गया, यहाँ से कितना मिल जाएगा, -0 मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा +6, तो यहाँ से मिल जाएगा वैल्यू 4। देखो क्या ये इसका दुगुना है, मतलब ए का ये क्या है, बी क्या है, दुगुना है, यही बात बोला गया है। समझ में आया, प्रूव कर दिया हमने इसको एग्जाम्पल से, बात समझ में आ रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हम एक्सरसाइज में सवाल बनाएंगे तो ऐसी इन सब प्रॉपर्टीज पे बहुत सारी सवाल आएंगे। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं भी समझ में आएगी तो वहां से सवाल से आप समझ लेंगे प्रॉपर्टीज को। समझ में आया ना, चलो अब देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, 5 नंबर, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ में कुछ या सभी अवयवों में अवयवों के पदों को योगफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, सारणी को दो से अधिक सारणी के योगफल में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसका भी हम एक समझते हैं। एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, ये बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स में
हाँ, ये बोल रहा है कि किसी साड़ी में एक या किसी साड़ी के एक पंक्ति में या स्तंभ में एक से अधिक अवयव को जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, जोड़ते हैं तो वही जो साड़ी जो वही जो साड़ी है, कहाँ गया, वो उस सारणी को दो सारणी के योगफल के बराबर आता है मान, ठीक है। चलो आओ जरा इसी को हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब सारणी थ्योरी के हिसाब से बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस एक्स बी सी वाई ई एफ जेड एच आई, इस तरीके से आना चाहिए, इसका मान इस तरीके से आ जाना चाहिए, समझ में है ना। चलो तो हम ले आते हैं इसको ऐसे, देखो अब हम ले लेते हैं एल एच एस क्या दिया है, ए प्लस एक्स बी सी डी प्लस वाई ई एफ जी प्लस जेड एच आई। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस एक्स, तो इसको छोड़ेंगे तो ई एफ एच आई, ओके, माइनस डी प्लस वाई, इसको छोड़ेंगे तो बी सी एच आई, ओके, फिर उसके बाद प्लस जी जेड, क्या मिलेगा यहाँ पे, बी सी ई एफ, इस तरीके से मिलेगा। चलो देखो अब पहले का हम इसमें इस पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे का भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे का भी, ऐसे कर देते हैं। चलो जरा देखो तो, ए ई एफ एच आई, फिर प्लस यक्स का मल्टीप्लाई करो इसी में, ई एफ एच आई, फिर उसके बाद डी का मल्टीप्लाई, माइनस डी बी सी एच आई, फिर उसके बाद माइनस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी एच आई, फिर प्लस जी का मल्टीप्लाई करेंगे बी सी ई एफ, फिर प्लस जेड का मल्टीप्लाई करेंगे बी सी ई एफ, ठीक है। ए बी सी वाला को एक तरफ ले आएंगे, ए ई एफ एच आई प्लस माइनस डी बी सी एच आई प्लस जी वाला को ले आइए बी सी ई एफ, फिर उसके बाद अब यक्स वाला को ले आइए, यक्स वाला को यक्स ई एफ एच आई, फिर उसके बाद वाई वाला को माइनस वाई बी सी एच आई, फिर उसके बाद जेड बी सी ई एफ, इस तरीके से। अच्छा इतना का वैल्यू आप देखेंगे, इतना का, तो ये देखो इसका एक्सपेंड फॉर्म है, तो इसके जगह पे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस ये वाला इतना देखेंगे तो आप किसका एक्सपेंड फॉर्म है, इसका एक्सपेंड फॉर्म है, तो यक्स बी सी वाई ई एफ जेड एच आई, इस तरीके से आएगा आपको वैल्यू, ठीक। ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया ना, नोट कर लीजिए। ये 5वीं नंबर प्रॉपर्टी है। अब हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं जरा, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी आइए शुरू करते हैं। चलिए अंतिम प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के किसी संख्या से गुणा करके उसे जोड़ने पर वही मान रहता है। आइए समझते हैं इसको भी एक एग्जाम्पल से।
एक साड़ी ले लेते हैं ए, 1 2 3 1 2 1 1 3 1, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी एक साड़ी लेते हैं, दूसरी एक साड़ी लेते हैं किस तरीके से कि इसमें यही बोला गया है कि किसी किसी पंक्ति या स्तंभ में, किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या से गुणा करके जोड़ने, उस पंक्ति में जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, R1 जो है R1 प्लस 2R2, दूसरी पंक्ति में हम क्या कर दिए, 2 से गुणा करके R1 में जोड़ देते हैं तो R1 का मान मिलता है, समझ में है ना। तो दूसरी एक मैट्रिक्स बनती है, कैसे बनाएंगे, बी वाली एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए, इसी इसका इस्तेमाल करते हुए। तो R1 की जगह तो 1 हो जाएगा और प्लस 2, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 मतलब 3 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 मतलब 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 1 1 3 1, इस तरीके से। अब देखेंगे दोनों का मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अनुसार, हाँ इस प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जरा, तो इसके मान निकालते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 3, इसको छोड़ेंगे तो 3 माइनस 2, तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा हमको, माइनस 1 मिल जाएगा, यहाँ से माइनस 0 मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा प्लस, यहाँ से 3, तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 मिल गया। और यहाँ से निकालते हैं बी का मान निकालते हैं, डिटर्मिनेंट 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 6, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 5, तो 3 माइनस 2, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस 3 माइनस 0, यहाँ से मिल जाएगा प्लस 5, तो हमको क्या वैल्यू मिल गई 2, दोनों का मान सेम आ गया ना। देखो ए और बी का मान क्या आ गया, सेम आना चाहिए और सेम आ भी गया, 2 है 2 है, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने, ये 6ठी नंबर थी प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने प्रूव कर दी है, ठीक है। अब इस पे बहुत सारी सवालें हैं जो हम अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हाँ, बहुत अच्छी सवालें भी हैं जो बोर्ड में निश्चित ही आती हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, और पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, ओके।